हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा और डेंटल मैजिक बाई आकांक्षा में मैं आज आपको पढ़ाऊंगी एंटी इमेटिक और एंटी वोमिटिंग ड्रग। तो हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखेंगे। वोमिटिंग इमिसिस इट्स ये जो होता है एंटी पेरिस्टाल्टिक ड्रग होता है और ये द कंटेंट ऑफ जीआईटी आर थ्रोन आउट ऑफ द जीआईटी। इट्स एबनॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। इट में अराइज ड्यू टू नंबर ऑफ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। तो इसके पैथोलॉजी हम देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी में वोमिटिंग सेंटर जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है और एक कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन लोकेटेड इन न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस में होता है और ये जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और देन उसके बाद न्यूरॉन्स जो होते हैं सेंटर, न्यूरॉन का सेंटर जो होता है H1 रिसेप्टर 5HT3 एंड D2 डोपामाइन ऑफ ऑपोइड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स पे। और दिस रिसेप्टर जो रिसेप्टर जो होते हैं इम्पल्स रिसीव करते हैं नेजल एपिथेलियल से और जीआईटी म्यूकोसा से, वेस्टिबुलर अपैरेटस से, ईयर्स के। और वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं मल्टीपल इंट्रैक्शन ऑफ एंडोजिनस सब्सटेंस लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। और देन उसके बाद क्लासिफिकेशन में H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में प्रोमिथाजीन, डाइफिनहाइड्राजीन और हाइड्रोक्लोराइड और साइक्लाजीन, मिक्लिनाजीन और सिनेरिजीन। और इसमें हम देखेंगे कि दूसरा होता है 5HT3 एंटागोनिस्ट जिसमें ओंडासार्टन एंड ग्रेनिसार्टन। तो फ्रेंड्स इसमें एक निमोनिक है कि ये जो सार्टन है ये तो दोनों में सेम है। देन इसका ओंडा और ग्रेनी याद रखें और सार्टन दोनों में सेम है। देन प्रोकाइनेटिक ड्रग में मेटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोम। और न्यूरोलिप्टिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग इसमें क्लोरप्रोमाजीन एंड हेलोपेरिडोल। देन उसके बाद H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में ये जो होता है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स होता है और हाईली सिडेटिव होता है। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स में है कि हम ओरली देते हैं एज वेल हम इसको पेरेंटली भी दे सकते हैं लाइक इंट्राविनस इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हैं। और ए मेटाबोलाइज्ड होता है लीवर में। हाफ लाइफ जो होता है 6 to 8 आवर्स होता है और एक्सक्रीट होता है किडनी के थ्रू। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि एंटी हिस्टामिन्स जो होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं H1 रिसेप्टर को और जो कि मेडुला ऑब्लोंगेटा पे लोकेटेड होते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया ऑफ ब्रेन में। और ये जो होते हैं हिस्टामिन और H1 रिसेप्टर के एक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं जिससे CNS जो होता है डिप्रेस हो जाता है और ड्रग्स और एसिडेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। देन उसके बाद इंडिकेशन में मोशन सिकनेस, ट्रैवलिंग सिकनेस और एक कंडीशन अराइज होता है ड्यू टू अबनॉर्मल फंक्शन ऑफ वेस्टिबुलर अपैरेटस। और दिस कंडीशन इज साइक्लेजीन, मिक्लिजीन एंड प्रोमिथाजीन आर द ड्रग ऑफ द चॉइस। और ड्रग इज गिवन बाय 30 minutes to 1 hours बिफोर द स्टार्ट ऑफ ट्रैवलिंग से पहले हम 30 मिनट और 1 घंटे पहले हम इस ड्रग को लेते हैं। और दिस ड्रग्स आर यूजफुल टू सप्रेस एंड अबॉर्ट द नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। देन सिनेरिजीन इज इम्पॉर्टेंट ड्रग इज मैनेजमेंट ऑफ मिनिस्चर्स सिंड्रोम। देन इसके बाद इसके साइड इफेक्ट है कि हाई लेवल ऑफ सिडेशन कॉज करता है। देन साइकोमोटर एक्टिविटी आर रेस्ट्रिक्टेड टू लाइक वॉकिंग, राइटिंग एंड ड्राइविंग, स्पीच और कॉज द डिस्टर्बेंस ऑफ बाउल मूवमेंट एंड हाई चांसेस ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग अब्यूज। देन उसके बाद 5HT3 एंटागोनिस्ट ए नोवल ड्रग होता है और ये डेवलप्ड करता है पावरफुल एंटी इमेटिक ड्रग टू सप्रेस द वोमिटिंग एंड एक्कम्पनीज एंटी कैंसर ड्रग होता है। देन फार्माकोकाइनेटिक्स में ओरली एज वेल पेरेंटली दे सकते हैं और ड्रग जो होता है रिपीट करते हैं 12 आवर्स में और मेटाबोलाइज्ड होता है लीवर में और एक्सक्रीट होता है किडनी के थ्रू। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये जो 5HT3 और सीरोटोनिन जो होता है ये मेन न्यूरोट्रांसमीटर इंड्यूसिंग होता है और वोमिटिंग के लिए यूज ऑफ एंटी कैंसर ड्रग में भी यूज करते हैं इसका। causes release of serotonin by the enterochromaffin cells from GIT और serotonin stimulates the vagus nerve in GIT. This nerve carries to sensory impulse to vomiting center
और ये रिस्पॉन्सिबल होता है वोमिटिंग के लिए। और जो ये ड्रग्स जो होता है वो ब्लॉक कर देता है 5-HT3 रिसेप्टर को, जो जीआईटी में होता है, जीआईटी पे प्रेजेंट होता है। और ये वोमिटिंग एंड इन वोमिटिंग सेंटर, इन दिस वे वोमिटिंग इज सप्रेस्ड, और इससे वोमिटिंग सप्रेस हो जाता है। इसके इंडिकेशन में दिस ड्रग्स आर यूज टू सप्रेस द वोमिटिंग विच एसोसिएटेड विद कीमोथेरेपी। और कीमोथेरेपी के चांस में भी वोमिटिंग को सप्रेस करता है। और रेडियोथेरेपी मैलिग्नेंसी के केस में भी वोमिटिंग को सप्रेस करता है ये, और मिनिमाइज करता है वोमिटिंग एक्टिविटी इन मेजर सर्जिकल प्रोसीजर में। और दिस ड्रग्स आर नॉन जुडिशियल यूज मैनेजमेंट सिंपल केसेस ऑफ वोमिटिंग। देन इसका साइड इफेक्ट स्किन रेसेस, माइल्ड सिडेशन और बाउल डिस्टर्बेंस होता है। देन उसके बाद प्रोकाइनेटिक ड्रग जो होता है वो इंक्रीज करता है मोटिलिटी ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, सो इसलिए इसको प्रोकाइनेटिक ड्रग बोलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है कि ये भी मेटोक्लोप्रोपामाइड एंड डोमपेरिडोम की तरह वर्क करता है और रिलैक्स द पाइलोरस। इन दिस वे द कंटेंट्स फ्रॉम स्टमक मूव द रैपिडली इनटू द ड्यूडेनम, और दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक इम्पटिंग, और इट रिड्यूस द चांस ऑफ वोमिटिंग। देन ये जो ड्रग होते हैं, ड्रग टोन अप टू द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड दिस प्रिवेंट द इवैक्यूएशन of the contents from duodenum into the stomach, or this is called gastroesophageal reflex, GERD. or this drug block the D2 receptor in vomiting center and chemoreceptor triggers or prevent the action of dopamine and minimize the vomiting. indication होता है कि metoclopropamide and domperidone are routine prescription for the management of vomiting, and these drugs induce the located of suppress the vomiting associated with food poisoning or management of GERD, and then management of vomiting, anti-cancer therapy. साइड इफेक्ट होता है कि बाउल मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है, और न्यूरोलिप्टिक ड्रग में बिहेवियरल चेंजेस मॉडिफाइंग ड्रग होता है, और इसमें सिडेशन इफेक्ट जो होता है कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल द वोमिटिंग। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका होता है कि दिस ड्रग block the D2 receptor in vomiting center and chemoreceptor trigger zone area, prevent the action of dopamine, and neurotransmitter is produced to the GIT due to the muscles. Multiple causes like ingestion in contaminated food, toxic substance, contaminated water, etc. Then इसके indication होते हैं कि ये जो drugs होते हैं used in the associated 5-HT3 antagonist with the other anti-vomiting drug to control vomiting, management vomiting of emotional disturbance and anxiety. Then side effect इसका होता है high sedation, limited psychomotor ability and chance to drug dependence and drug abuse. तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।